नमस्कार, मैं प्रेरणा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का थिंक टैंक पर। दोस्तों, जिस तरीके से एक प्यासा व्यक्ति रेगिस्तान में पानी खोजता है, ठीक उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी पिछले 9 सालों से एक मुद्दा खोज रही है, जिस मुद्दे को सहारा बनाकर भाजपा के विरोध में चुनाव लड़ सके। और इतने बुरे दिन कांग्रेस पार्टी के आ गए हैं, इस तरीके से दिवाला निकला है कि वो कांग्रेस पार्टी जो विदेशी धरती पर जाकर मुस्लिम लीग को सेक्युलर बताते हैं, कर्नाटक में सरकार बनते ही जहां गाय कटने की बातें होती है, वो कांग्रेस पार्टी अब सॉफ्ट हिंदुत्व का मुद्दा चुन रही है। दो मुद्दे कांग्रेस पार्टी ने चुने हैं और वो दोनों मुद्दे कांग्रेस ने भाजपा से चुराए हैं। वो भाजपा जिसके नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, कहते थे कि कसाई है, आज इनकी नजरों में उस कसाई की विचारधारा इतनी अच्छी हो गई है कि चुनाव जीतने के लिए उसी की विचारधारा को चुरा रहे हैं। और साफ शब्दों में कहूं तो आज कांग्रेस पार्टी बिल्कुल आम आदमी पार्टी की तरह बन गई है, जिसकी कोई भी विचारधारा नहीं है। कांग्रेस पार्टी की पहले हुआ करती थी, लेकिन अब साल प्रति साल कांग्रेस पार्टी राजनीति के उस हाशिए पे आके खड़ी हो गई है कि आज मुद्दा भी चुराना पड़ रहा है। और दो मुद्दे कांग्रेस पार्टी ने चुराए हैं। पहला सॉफ्ट हिंदुत्व का, यानी कि नरम हिंदुत्व। भाई, नरम हिंदुत्व क्या होता है समझ में नहीं आया। हिंदुत्व तो हिंदुत्व होता है, चाहे वो नरम हिंदुत्व हो चाहे गरम हिंदुत्व हो। अब आप कौन से हिंदुत्व की बात कर रहे हैं? हिंदुत्व इज इक्वल्स टू हिंदुत्व, यहाँ नरम गरम का तो कोई मैटर ही नहीं है। और दूसरा मुद्दा लाभार्थी वर्ग का, वो लाभार्थी वर्ग जो पिछले 9 साल से मेहनत करके नरेंद्र मोदी जी ने खड़ा किया है, उस वर्ग को बनाना चाहते हैं, चुराना चाहते हैं और उसको मुद्दा बनाना चाहते हैं, जिसके लिए राहुल गांधी अब कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी का कुछ भी नहीं पता। कांग्रेस पार्टी की हालत वो है, गंगा गई तो गंगा दास, जमुना गई तो जमुना दास, कावेरी गए तो कावेरी दास, यही हालत है इसकी। मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, वहां पर कांग्रेस पार्टी टोटली हिंदुत्व के बारे में बात करती है। राजस्थान और तेलंगाना में चुनाव है, वहां पर कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से सेक्युलर बनती है। मिजोरम में चुनाव होने हैं, मिजोरम में कांग्रेस पार्टी सेक्युलर बनती है। तो कांग्रेस पार्टी अपनी जरूरत के हिसाब से अपना वोट बैंक चुनती है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है कमलनाथ, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। आप उनके बयान सुनेंगे तो वो कह रहे हैं, मुझे गर्व है मैं हिंदू हूं लेकिन मैं मूर्ख नहीं हूं। अब यहाँ पर उन्हें गर्व है वो तो ठीक है, लेकिन ये मूर्ख वाली बात वो किसके लिए कह रहे हैं? जो हिंदू अपने आप को कहते हैं उनके लिए कह रहे हैं, या जो अपने आप को हिंदू नहीं कहते हैं उनके लिए कह रहे हैं? आप किसे मूर्ख बता रहे हैं? क्योंकि अपनी पार्टी के लोगों को तो आप मूर्ख नहीं बताएंगे। वहीं दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह, जो एमपी के ही नेता है कांग्रेस पार्टी, जिनके आप बयान सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो हर आतंकवादी षड्यंत्र का जिम्मेदार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को मानते हैं, भाजपा को मानते हैं। जाकिर नायक को वो देश के लिए मसीहा बताते हैं। बालाकोट में जो आतंकवादी मारे गए उनके लिए शोक जताते हैं। मुंबई में ताज होटल पे जो हमला हुआ उसके लिए आरएसएस को जिम्मेदार बताते हैं। ये है कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा। कर्नाटक तो ताजा मामला है। कर्नाटक में सरकार बनते ही गाय काटने की बात कर रहे हैं, और जो बीजेपी के द्वारा संशोधन करके कानून लाया गया था गौ रक्षा का, उसमें भी संशोधन की बातें चल रही हैं। तो कांग्रेस पार्टी अपनी सहूलियत के हिसाब से अपना हिंदुत्व चुन लेती है और हिंदुत्व छोड़ देती है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी की बात करें तो समझ में ही नहीं आता कांग्रेस पार्टी है क्या। कांग्रेस पार्टी केरल में कुछ और है, कर्नाटक में कुछ और है, राजस्थान में कुछ और है, छत्तीसगढ़ में कुछ और है, तेलंगाना में कुछ और है। आखिरकार कांग्रेस पार्टी है क्या? कांग्रेस पार्टी का गणित ही नहीं समझ आता। कांग्रेस पार्टी की पहले जो विचारधारा थी मुस्लिम तुष्टीकरण की, वो कांग्रेस पार्टी आज भी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी उसे एक गैजेट की तरह इस्तेमाल करती है। जहां पर मुस्लिम संख्या ज्यादा है, आबादी ज्यादा है, वहां मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है, मुस्लिम तुष्टीकरण के सिद्धांत पे चलती है। लेकिन जहां पर मुस्लिम आबादी कम है, वहां पर कांग्रेस पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व की राह चुनती है। अब ऐसे में तीन सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल ये कि आखिरकार ये सॉफ्ट हिंदुत्व है क्या? दूसरा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी ने लाभार्थी वर्ग बना लिया है? तीसरा सवाल ये है कि यदि कांग्रेस पार्टी हिंदुत्व की बात करेगी तो जिन राज्यों में मुस्लिम वोट कांग्रेस पार्टी को मिलता है वो कहां जाएगा?
यदि उन्हें मुस्लिम का वोट चाहिए तो उन्हें हिंदू वोट छोड़ना पड़ेगा, और यदि हिंदुओं का वोट चाहिए तो उन्हें मुस्लिम वोट छोड़ना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। आप उनका गौ माता पे आयोजित एक कार्यक्रम देख लेंगे तो आपके आंसू नहीं रुकेंगे। आपको लगेगा ये तो कोई विश्व हिंदू परिषद का व्यक्ति भाषण दे रहा है। गाय, गाय मूत्र, गाय के गोबर को लेकर क्या उन्होंने प्रोग्राम किया है। लेकिन उनके ही पड़ोसी देश यदि मध्य प्रदेश में देखेंगे आप, उनके पड़ोसी राज्य में दिग्विजय सिंह के बयान सुनेंगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी, तख्ता पलट हो जाएगा कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। तो कांग्रेस पार्टी को ये सोचना चाहिए कि जब जनता को एक रियल हिंदुत्व की पार्टी मिल रही है, जिसकी पहचान ही हिंदुत्व की है, हिंदुत्व का नाम आता है जुबान पर तो बीजेपी का नाम आता है, क्योंकि इस पार्टी ने हिंदुत्व को खड़ा किया है। जिस हिंदुत्व को सालों पहले कांग्रेस पार्टी के द्वारा दबा दिया गया था, तो वो डुप्लीकेट को क्यों चुनेगी? क्योंकि आप डुप्लीकेट हैं और कांग्रेस पार्टी जिसका थीम चुरा रही है, मुद्दा चुरा रही है भाजपा, वो ओरिजिनल है और जनता को पता है। कितने भी बड़े बड़े विशेषज्ञ हो, सलाहकार हो, उन सभी से ज्यादा समझदार हमारे देश की जनता है, जिसे पता है कि उसे किसे वोट देना है, किसे वोट नहीं देना है, और कौन सी कंपनी ओरिजिनल माल बेच रही है और कौन सी कंपनी डुप्लीकेट माल बेच रही है, ये सब जानते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी पता नहीं क्यों अनजान बनती है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो मुंह पे राम राम और बगल में छुरा रखती है। राम राम के नाम पर मान गए तो ठीक है, वरना छुरा चलाती है। ये एक ऐसी पार्टी है। और अब जो कांग्रेस पार्टी ने मुद्दा चुरा ही लिया है, उस कसाई को, जिस मोदी जी को ये कसाई कहते थे, सोनिया गांधी कसाई कहती थी, भ्रष्टाचारी बताते हैं, अनपढ़ बताते हैं, आज उन्हीं अनपढ़ के मुद्दे चुरा कर ये राष्ट्रीय राजनीति में अपने पैर जमाना चाहते हैं। और बिल्कुल आम आदमी पार्टी की विचारधारा पर चल रही है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि आम आदमी पार्टी की कोई विचारधारा है ही नहीं। इस मुद्दे पर आप अपनी क्या राय रखते हैं? कांग्रेस पार्टी की जरूरत पड़ने पर सेक्युलर बनना, कांग्रेस पार्टी की जरूरत पड़ने पर हिंदू बनना, और कांग्रेस पार्टी की जरूरत पड़ने पर मुस्लिम कम्युनिटी के प्रति प्यार दिखाना, इस पे आप अपनी क्या राय रखते हैं? प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि इस पार्टी की गणित थोड़ी समझ में आना मुश्किल है। हमारे दर्शकों की राय हमें मिलेगी तो क्या पता थोड़ी आसानी हो जाए। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, बने रहिए हमारे साथ। थिंक टैंक पर आने वाली सभी वीडियोस देखिए, और यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।